नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एकदम सरल तरीके से इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखें। तो आज की क्लास में यही चीज सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इनको पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे इन्हें इंग्लिश बोलने में प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला वर्ड लिखा गया है DAY, तो क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला शब्द लिखा गया है डे। क्या लिखा गया है? DAY। तो यहाँ पर पहला शब्द क्या है? डे है। DAY डे। अब डे का मतलब समझिएगा, डे का मतलब होता है दिन। क्या होता है प्यारे बच्चों? डे का मतलब होता है दिन। DAY डे। जैसे आप बोल सकते हैं आज कौन सा दिन है, विच इज द डे, यानी कौन सा दिन है। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो डे मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा, डे मतलब होता है दिन। DAY डे। देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, तो आप इन्हें समझिए और आप इन्हें इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला शब्द देखिएगा PAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे पे। PAY पे। और पे का मतलब क्या होता है समझिएगा, पे का हिंदी अर्थ होता है भुगतान। पे का हिंदी अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? पे का हिंदी अर्थ होता है भुगतान। PAY पे। पे मतलब क्या हो जाएगा? पे मतलब भुगतान। जैसे हम पैसा पे करते हैं तो उसे भुगतान है, यानी इंग्लिश में पे बोलते हैं और हिंदी में भुगतान बोला जाता है। पैसा देते हैं, पे करते हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पे बोलते हैं। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, और अगला शब्द लिखा है SAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? SAY से। इसे पढ़ेंगे से। और से का मतलब होता है कहना। से का मतलब प्यारे बच्चों, से का मतलब होता है कहना। SAY से। जैसे आप बोल सकते हैं से समथिंग, कुछ कहो। से समथिंग, कुछ कहो। तो से मतलब क्या होगा? कहना। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसे याद रखेंगे। LAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? LAY इसे पढ़ेंगे ले। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे ले। और ले का मतलब क्या होता है? ले का मतलब होता है लेटना। ले का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ले का मतलब लेटना होता है। LAY ले। ले मतलब लेटना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला शब्द देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है MAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? मे। MAY मे। और मे का मतलब क्या होता है? मे का मतलब होता है सकना। मे का मतलब सकना। जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो आप क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं? मे आई कम इन सर। तो मे का मतलब होता है सकना। याद रखेंगे, मे मतलब होता है सकना, ले मतलब लेटना, सी मतलब कहना, पे मतलब भुगतान, डे मतलब दिन। याद रखेंगे, एक ही टाइप के शब्द हैं। इसे ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ पर डी से डॉ पढ़ेंगे और AY से पढ़ेंगे एक ही मात्रा। पी से प पढ़ेंगे और AY से एक ही मात्रा। और यस से स पढ़ेंगे और AY से एक ही मात्रा। ऐसे पढ़ेंगे। तो ऐसे आपको इसे पढ़ना है, और इनका हिंदी अर्थ हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और देखिएगा अगला शब्द क्या है। देखिए एक ही टाइप के शब्द हैं। इस तरीके से कैसे पढ़ेंगे? तो बी से पढ़ेंगे ब। बी से क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? ब पढ़ेंगे। और ई से एक ही मात्रा, डबल एल को हम एक ल पढ़ेंगे और एक ल यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे बेल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? ऐसे पढ़ेंगे बेल। और बेल में क्या होता है? बेल का मतलब होता है घंटी। बेल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बेल मतलब होता है घंटी। BELL। तो बेल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर घंटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों? कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ भी कमेंट कर दीजिए, गलत सही। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं इससे बेसिक क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसे आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख पाएँ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द देखिएगा जैसे ELL। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे सेल। SELL सेल। अब सेल मतलब क्या होता है समझिएगा। सेल मतलब होता है बेचना। सेल मतलब बेचना। जैसे मैं फल बेचता हूँ, आई सेल द फ्रूट्स। आई सेल द
फ्रूट्स। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, जैसे हमने बोला आई सेल द फ्रूट, ऐसे आप बोल सकते हैं। इनका प्रयोग इंग्लिश बोलने में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। यस से सौ पढ़ेंगे और ई से एक ही मात्रा और डबल एल से लॉ पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे सेल, और सेल का मतलब होता है बेचना। एच ई डबल एल, तो एच से पढ़ेंगे ह, और ई से एक ही मात्रा और डबल एल से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे हेल। और हेल मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है नर्क। हेल का मतलब नर्क। जैसे बोलते हैं गो टू हेल, नर्क में जाओ, गो टू हेल, तो ऐसे बोला जाता है ना। जब कोई किसी को बोलता है, श्राप देता है, तो क्या बोलता है? गो टू हेल, नर्क में जाओ, तो ऐसे बोलता है ना। तो हेल मतलब होता है नर्क। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। टी ई डबल एल, तो इसे क्या पढ़ेंगे? टेल। टी ई डबल एल, टेल मीन्स होता है बताना। टेल मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? बताना। टी ई डबल एल, टेल, टेल मतलब बताना। जैसे टेल मी अबाउट हिम, टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हिम, ऐसे बोल सकते हैं। तो टेल मतलब बताना। एफ ई डबल एल, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एफ से पढ़ेंगे फ, ई से एक ही मात्रा, डबल एल से ल। फेल, फेल मतलब क्या होता है? गिरा। फेल मतलब गिरा। एफ ई डबल एल, तो फेल मतलब हो जाएगा गिरना। फेल मतलब क्या होगा? गिरना। एफ ई डबल एल, फेल। जैसे ही फॉल, यानी वह गिर गया, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो फॉल का सेकंड फॉर्म यहाँ पर गिरना नहीं होगा, गिरा हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे। बेल, सेल, हेल, टेल, फेल, ऐसे इसे पढ़ सकते हैं। और इनका हिंदी अर्थ यहाँ पर हमने लिख दिया है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, और भी इसी तरीके से हमने आपके लिए बहुत सारे शब्द यहाँ पर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन शब्दों को पढ़ेंगे। देखिएगा, अब देखिए अगला शब्द है क्या? बी ई एस टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे? समझिएगा। बी ई एस टी, तो क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बेस्ट। बी ई एस टी, बेस्ट। बेस्ट मतलब क्या होता है? समझिएगा। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे अच्छा। बी ई एस टी, बेस्ट। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। जैसे आप बोल सकते हैं ही इज ए बेस्ट टीचर, वह एक अच्छे अध्यापक है, सबसे अच्छे अध्यापक हैं। तो आप बोल सकते हैं ही इज ए बेस्ट टीचर, ऐसे बोल सकते हैं। तो बेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा। इसे याद रखेंगे, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, और अगला शब्द है आर ई एस टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे? रेस्ट। आर ई एस टी, रेस्ट मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है आराम। रेस्ट मतलब आराम। आर ई एस टी, रेस्ट। और रेस्ट मतलब होता है आराम। जैसे रेस्ट मतलब हो जाएगा आराम, बोल सकते हैं। तो यू शुड रेस्ट, यानी तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड रेस्ट, तो ऐसे बोल सकते हैं। रेस्ट मतलब आराम। एफ ई एस टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फेस्ट। एफ ई एस टी, फेस्ट। और फेस्ट मतलब क्या होता है? फेस्ट का मतलब होता है दावत। फेस्ट का मतलब दावत। एफ ई एस टी, फेस्ट मतलब हो जाएगा दावत। जे ई एस टी, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे जेस्ट। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे जेस्ट। और जेस्ट का मतलब होता है जेस्ट ही होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। एच ई एस टी, तो इसे भी पढ़ेंगे हेस्ट। इसे पढ़ेंगे हेस्ट। एच ई एस टी, हेस्ट। और इसका मतलब भी होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। एच ई एस टी, हेस्ट। तो इसे याद रखेंगे, ऐसे आपको पढ़ना है। और इनका हिंदी अर्थ यहाँ पर हमने आपको लिख के बता दिया। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया? सी ए एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे कैन। सी ए एन, तो क्या पढ़ा जाएगा इसे? इसे पढ़ेंगे कैन। और कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकना। कैन मतलब होता है सकना। जैसे आई कैन गो देयर, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं। आई कैन गो देयर, ऐसे बोल सकते हैं। तो कैन मतलब सकना, के सी ए एन, कैन। इसे याद रखेंगे। आर ए एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे रैन। आर ए एन, रैन। और रैन का मतलब क्या होता है? रैन का मतलब होता है दौड़ना। रैन का मतलब यहाँ पर होगा दौड़ा। रन मतलब होता है दौड़ना। रन का सेकेंड फॉर्म रैन यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा दौड़ा। रैन मतलब दौड़ा। जैसे आई रैन, मैं दौड़ा। आई रैन वेरी फास्ट, यानी मैं बहुत तेज दौड़ा। तो आई रैन वेरी फास्ट, ऐसे बोल सकते हैं। यम ए एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे मैन। यम ए एन, मैन। और मैन का मतलब क्या होता है? मैन मतलब होता है आदमी। मैन मतलब आदमी। यम ए एन, मैन मतलब आदमी। जैसे ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। ही इज ए मैन। एफ ए एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फैन।
या फिर एन फैन, और फैन मतलब क्या होता है पंखा, फैन मतलब पंखा, या फिर एन फैन, फैन मतलब हो जाएगा पंखा। जैसे द फैन इज वाइट, पंखा सफेद है, द फैन इज वाइट बोल सकते हैं। वी ए एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे वैन, वी ए एन वैन, और वैन मतलब क्या होता है, वैन का मतलब होता है गाड़ी, वैन मतलब गाड़ी, वी ए एन वैन मतलब गाड़ी। तो ऐसे पढ़ेंगे कैन, रैन, मैन, फैन, वैन, ऐसे पढ़ेंगे इसे। और इनका हिंदी अर्थ भी हमने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लिख के बताया। और देखिएगा ऐसे कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ से पढ़ेंगे न, और आई एन ई को पढ़ेंगे आइन, तो इसे पढ़ेंगे नाइन, क्या पढ़ेंगे नाइन, यान आई एन ई नाइन, नाइन मतलब क्या होता है, नाइन का मतलब होता है नौ, नाइन मतलब नौ, यान आई एन ई नाइन। जैसे नाइन इज ए नंबर, यानी नाइन एक संख्या है, नाइन इज ए नंबर, तो नाइन मतलब होता है नौ। डब्ल्यू आई एन ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू से पढ़ेंगे व, और आई एन ई को पढ़ेंगे आइन, तो इसे पढ़ेंगे वाइन, डब्ल्यू आई एन ई वाइन। और वाइन मतलब क्या होता है, वाइन का मतलब होता है शराब, वाइन मतलब शराब, डब्ल्यू आई एन ई वाइन, वाइन मतलब होता है शराब, ऐसे इसे याद रखेंगे। वाइन, वाइन मतलब होता है शराब। एफ आई एन ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा फाइन, एफ आई एन ई फाइन, और फाइन मतलब होता है ठीक, फाइन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, फाइन का मतलब होता है ठीक। जैसे आप बोलते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, ऐसे बोल सकते हैं। फाइन मतलब होता है ठीक। एल आई एन ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लाइन, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा लाइन। और लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब आप बोल सकते हैं रेखा, लाइन का मतलब रेखा। जैसे आप बोल सकते हैं यह लाइन सीधी है, दिस लाइन इज स्ट्रेट, दिस लाइन इज स्ट्रेट बोल सकते हैं, तो लाइन मतलब रेखा। पी आई एन ई, तो इसे पढ़ेंगे पाइन, पी आई एन ई पाइन, और पाइन मतलब क्या होता है, पाइन का मतलब कुछ नहीं होता है, पाइन मतलब पाइन ही होता है, इसका हिंदी अर्थ नहीं होता है। तो ऐसे आप इसे पढ़ सकते हैं, नाइन वाइन फाइन लाइन पाइन, कैन रैन मैन फैन वैन, बी ए बेस्ट रेस्ट फेस्ट जेस्ट हेस्ट, बेल सेल हेल टेल फेल, डे पे से ले में, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हैं। तो अगर आपको यह चीज़ समझ में आया हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको यह चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।